बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो टेंस हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन से वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है और ये कैसे बनता है। तो लेट्स प्ले द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तारीफ़ की। अगर किसी जुमले में काम का करना या होना ज़माना हाल में पाया जाए लेकिन वक्त का तयन ना हो तो ऐसे जुमले लों का शुमार फ़ेल हाल मुतलक में किया जाता है। इनकी पहचान क्या होती है, जैसा कि कोई भी जुमला होगा उसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हैं आता है। ठीक है, जुमले बनाने का तरीका क्या होता है कि हर एक वर्ब की पहली सूरत यानी फर्स्ट फॉर्म बतौर प्रेजेंट एंड इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती है। अगर उसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे ही, शी, इट हो, तो इसके बाद एस या ईएस का इजाफा करना पड़ता है। जैसे ही प्ले, ही प्लेज। ठीक है, जैसे वी प्ले, ही गोज़ जैसा कि वो सिंगुलर था तो इसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया। जैसे कि अगर वो ज़्यादा होते तो हम कह लेते कि वी गोज़। ठीक है, गोज़ ना लगाते, ओनली गो लगाते। ठीक हो, तो इसी तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये सेंटेंस मदरजा ज़ैल मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं मौजूदा वक्त की किसी वाक़या के बयान के लिए। जैसे आई रीड, यू रन, शी स्लीप्स, किसी आदत के बयान के लिए। जैसे कि वो सुबह उठता है, सन सूरज ग़ुरूब होता है या सूरज निकलता है। तो इस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, वी गट अप बिफोर सनराइज, सूरज तलु होने से पहले हम उठ गए। ठीक है, किसी रस्म या रवाज या मामूल के बयान के लिए। द मुस्लिम्स बरी द डेड। ठीक है, किसी रस्म, इसमें क्या हो रही है कि एक रस्म बताई जा रही है, एक रवाज बताया जा रहा है कि जब मुसलमान फोत हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक, कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए। जैसा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से तलु होता है। ठीक है, हम इसी तरह इन सेंटेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखें, अगर हम इसकी बात करें कि सन राइज, हमें भी पता है कि ये कुदरत की बात है, हम इसमें कोई जो कमी पेशी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी सदक़ात आमा के बयान के लिए। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसा हमारी कहानियों के मौज़ूआत होते हैं तो इनमें के लिए भी ये बेस्ट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फितरत के किसी तकाज़े के बयान के लिए। जैसे द स्नेक्स बाइट्स मैन। ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तारीख़ी वाक़या को इस तरह बयान करने कि वो गोया अभी मर्ज़ वजूद में आया हो। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। ठीक है, ये कोलंबस के बारे में डिस्कस कर रहा है। कोलंबस तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये कोई वाक़या बयान कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नफ़ी जुमले बनाने का तरीका, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस सेंटेंस के फ़िक्रू को नफ़ी या नेगेटिव बनाने के लिए अगर वर्ब की पहली अपनी असली हालत में मौजूद हो तो इससे पहले डो नॉट लगा दीजिए। जैसे वी ईट्स स्वीट्स, और जब हम इसे मनफी में बनाएंगे तो वो हम क्या कहेंगे, वी डू नॉट ईट स्वीट्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, दे गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगा हो तो एस या ई एस को हटाकर इससे पहले डज नॉट लगा दीजिए। जैसे शी ईट्स राइस। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हम क्या, जैसे ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ जहाँ एस या ई एस का इजाफा होगा वो एस या ई एस ख़त्म करके हम क्या डज नॉट लगा देंगे। ठीक है,
जैसे शी ईट्स राइस, तो हम जब इसे नफ़ी जुमला बनाएंगे तो शी डज नॉट ईट राइस, हम इसे कर देंगे। सवालिया जुमले बनाने में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे अगर वर्ब की पहली फॉर्म असली हालत में मौजूद हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू हो और इसके आखिर में सवालिया निशान लगा दिए। जैसे कि वी ईट स्वीट्स, डू वी ईट स्वीट्स, जैसे कि हम सवाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि डज को पहले ले आते हैं। जैसे ही गोज़ टू होम, तो डज ही गो टू होम। ठीक है, इसी तरह आज हमारा ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की हमारी तीसरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, कि वो क्या होता है और उसके सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं और उसकी उर्दू में क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ की बात करते हैं। अगर किसी जुमले में कोई काम या अमल मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए तो वो ज़माना फ़िलहाल जारी कहलाता है। फ़िलहाल जारी की पहचान, इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी। ये उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहा है, रहे हो, रहे हैं, रही है, रही हैं आए, वो जुमला फ़िलहाल जारी का होता है। इस फ़ेल को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी जारी हो और ख़त्म ना हुआ हो। अभी हम बात करेंगे जुमला बनाने का तरीका क्या है। ये सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले इज़ एम आर लगा दिया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने जो पहली वीडियो में भी बात की थी कि ये जो वर्ब की ये चौथी फॉर्म भी कहा जा सकता है इसको। और इसका इस्तेमाल क्या है, ये कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो इस वक्त जब उनका जिक्र हो रहा हो या जारी हो। इस सेंटेंस में एम सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। और इज़ हमेशा किसी सिंगुलर नाउन जैसे ही शी इट के लिए इस्तेमाल होता है। और जब वो किसी फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट ऐड आ रहा हो, जैसे ही इज़ सिटिंग या असलम इज़ सिटिंग। और हमेशा वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ आता है। जब वो किसी फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यू आर सिटिंग या काउज और सिटिंग। हम ऐसे तरह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, देखें आप, आई भी आ गया, एम भी आ गया और प्लेइंग हॉकी भी आ गया। ठीक है, वी आर प्लेइंग हॉकी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, शी इज़ प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, ताहिर इज़ प्लेइंग हॉकी, बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके नफ़ी जुमले बनाने का तरीका। मतलब कि जैसा हम एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अभी हम जो जुमलों की बात पढ़ रहे थे वो थे पॉजिटिव। अभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसी बात करते हैं जैसा कि वो उसने कहा था कि वो खेल रहा है। ठीक है, हम अभी कहेंगे कि वो नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसमें इस तरह हम बात करेंगे। इस जुमले के फ़िक्रों को नाफिया नेगेटिव बनाने के लिए इज़ एम और के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम देखते हैं एंड दे आर प्लेइंग हॉकी, ये हमने पढ़ा था सिंपल टेंस में। ठीक है, ये सिंपल था। तभी जब हमने इसे नेगेटिव बनाना है, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स भी आप खुद ही देख लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, सवालिया जुमले बनाने का तरीका। सवालिया जुमले हमने अभी किस तरह बनाने हैं, मतलब हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। सवालिया का जैसे ही निशान आएगा या इंटरोगेटिव की बात होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, तो हमें हमारे जहन में ये आ जाना चाहिए कि हमने क्या करना है कि सवालिया जुमला बनाना है। तो इस सेंटेंस की फ़िक्रू का सवालिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस एम आर को फ़िक्रू के सब्जेक्ट से पहले रखकर और इसके आखिर में सवालिया अलामत लगा दीजिए। जैसे ही इज़ स्लीपिंग, ठीक है, वो सो रहा है।
इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। अभी देखिए हमने कितनी आसानी से ये जुमला तब्दील कर लिया, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, दे और हैविंग टी, ठीक है। और दे हैविंग टी, हम उनसे सवाल कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल, ठीक है। अगर हम इसके तारफ़ की बात करें, अगर हम उर्दू में उसके सेंटेंसेस देखेंगे तो उनकी क्या पहचान होगी। अगर किसी जुमले में किसी काम का मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होने का पता चले तो ऐसे जुमले को फ़ेल मुकम्मल में तस्वर किया जाता है। अभी हम बात करते हैं कि फ़ेल हाल मुकम्मल की पहचान क्या है। उर्दू में इसकी पहचान होगी कि कोई भी जुमला होगा उसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुका हो वगैरह आए, या जिनके आखिर में अलिफ, ये, बड़ी ये, छोटी ये वगैरह आए, तो ऐसे जुमले फ़ेल हाल मुकम्मल के होंगे। अगर हम तर्जमा करने का तरीका, इसको हम किस तरह बना सकते हैं, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, और ही शी इट के साथ हैज़ लगाया जाएगा, जबकि बाकी तमाम के साथ हैव, जैसे आई, वी, दे, यू वगैरह के साथ। मसलन आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया है। यू हैव वॉन द मैच, तुमने मैच जीत लिया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अगर हमने इन जुमलों को नफ़ी जुमले बनाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है तो वो फ़िक्रे नफ़ी यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे द hen हैज़ लेड एन एग, ठीक है, मुर्गी ने अंडा दिया है, ये पॉजिटिव फ़िक्रा है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, द hen हैज़ नॉट लेड एन एग, कि उसने अंडा, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, ठीक है। इसी तरह आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, मैंने खत लिख लिया है। आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, जब हम मनफी बनाएंगे तो उसके बाद उलट ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सवालिया फ़िक्रे किस तरह बनते हैं। सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को, फ़िक्रों को सवालिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज़ को फ़िक्रों के फ़ाइल यानी सब्जेक्ट से पहले रख कर इसके आखिर में सवालिया अलामत लगा दीजिए। जैसे हम बात करते हैं कि यू हैव रिटर्न माई बाइसिकल, ठीक है। तो जब हम इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हैव है उसको पहले ले आएंगे और यू को बाद में रख लेंगे, और बाकी सेंटेंस में कम्प्लीटली उसी तरह रहेगा। तो इस तरह हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। फिर बताता चलूँ कि आज हमारा जो लेक्चर था वो यही था कि अभी हमने जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मुकम्मल हुआ है, मतलब वो प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ है, अभी भी मुकम्मल हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कि वो चला गया है, या इस तरह हम बात करेंगे, वो जा चुका है, वो आ चुके हैं। इस तरह जब हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखने की बात है कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और हैज़ एंड हैव का इस्तेमाल होगा। तो तब के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका तारफ़ यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर किसी जुमले में किसी काम का करना माजी करीब में शुरू होकर अब तक जारी पाया जाए तो ऐसे जुमले ले फ़ेल माजी मुकम्मल जारी में शामिल होगा। यानी कोई काम शुरू हुआ है, वो करीब ही, मतलब एक दिन, 2 दिन या कुछ घंटे या कुछ साल पहले शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, ठीक है। तो ऐसे से जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। जुमले बनाने का तरीका हमारे पास क्या है
है। इस टेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हैज़ बीन या हैव बीन लगाया जाता है, जैसे एम सिटिंग, इज़ सिटिंग और सिटिंग वगैरह के साथ, जैसे हमने पीछे लगाया था। ठीक है, इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही होने वाला है। ये सेंटेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में शुरू होकर अभी तक जारी हूँ। इस सेंटेंस के लिए वर्ब के फ़ौरन बाद मुकर्रर वक्त यानी पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होने वाले काम के लिए लाजमी तौर पर सिंस यानी मुकर्रर वक्त, ठीक है, और मुकर्रर मुद्दत। मुकर्रर वक्त और मुकर्रर मुद्दत में फ़र्क ये है कि हमें मुकर्रर वक्त का हमें पता होगा कि कितनी देर से हुआ। ठीक है, अगर जो हमारे पास मुकर्रर मुद्दत है हमें उसका पता हो तो फार का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन हॉर। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, याद रखें कि जब तक किसी फ़िक्रे में सिंस या फार ना आए इस सेंटेंस के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, सिंस या फार के बजाय फ्रॉम का इस्तेमाल बहुत बड़ी गलती है और इस गलती से आपको हर सूरत में बचना चाहिए। इस सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के लिए जब वो किसी फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो वो हैज़ बीन इस्तेमाल होती है, जैसे ऐसे शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस सनसेट। ठीक है, जैसे अस्मा हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। लेकिन वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के लिए जब वो जुमले में या फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो हैव बीन वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे वी हैव बीन सिटिंग ऑडल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हॉर्सेस हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। ये बात एक नोट करने के काबिल है, सिर्फ मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत के बायस ही किसी फ़िक्रे में ये सेंटेंस इस्तेमाल होता है। यानी जो हमने पीछे भी बात की कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल होगा तभी तो हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर सिंस और फार का इस्तेमाल नहीं होता या उनमें ऐसी बात नहीं बताई जाती तो इसमें इस तरह के जुमले नहीं बनेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इनको मनफी हमने कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव मीन के नेगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नफ़ी जुमले बनाने का तरीका ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि जैसा कि हमने पिछली 2-3 वीडियोज़ में हम इस चीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि इस सेंटेंस में भी अब जैसे हैज़ बीन और हैव बीन इनके दरमियान क्या लगा दिया जाएगा, नॉट लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कंप्लीट तरह नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, हमने ये बात कर ली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो फिर अगर हम इसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं मतलब कि उसकी उलट सिमत में लेना जाना, ये एक पॉजिटिव वे है। जब हम इसे नेगेटिव करेंगे तो क्या लगा देंगे, ही हैज़ नॉट बीन। ठीक है, जैसे हमने नॉट का इस्तेमाल किया तो वैसे ही हमारा जुमला मनफी बन गया। ठीक है, इसी तरह बाकी भी सेंटेंसेस हम बना लेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम मुख्तसर बात करेंगे। इसलिए सवालिया जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इस सेंटेंस के सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फ़िक्रों के फाइल सब्जेक्ट से पहले रख कर इस के आखिर में सवालिया अलामत लगा दीजिए, जैसे वी हैव बीन वर्किंग फॉर 6 hours। ठीक है, हैव वी बीन वर्किंग फॉर 6 hours। बस हम कुछ दिन बाद इनके पे मज़ीद ऐसी डिटेल्स वीडियो कोशिश करेंगे रजिस्टर वगैरह पे करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आ सके। तो अगर इसकी मेरी वीडियो की थोड़ी बहुत समझ आई हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए